अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Students, today we study the chapter number 9 and the ninth class. The name of the chapter is Food and the Nutritions. Now, nutrition is a Latin word which arises from nutrire means food and the nourish. न्यूट्रिशन लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब फूड यानी ग़िज़ा और नॉरिश इसका मतलब भी ग़िज़ा है। तारीफ़ इसकी क्या है? डेफिनेशन, न्यूट्रिशन ग़िज़ाइयत को कहा जाता है। न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच organism obtains food and energy is called the nutrition. Means not only food but food and energy because food provide the energy to the organisms. So nutrition is a process यानी वो तरीक़ाकार जिसके तहत जानदार अपने लिए खुराक और एनर्जी हासिल करता है, क्योंकि जानदार जब खुराक खाएगा तो फिर उस खुराक से ही उसको एनर्जी मिलेगी। न्यूट्रिशन के प्रोसेस में जो न्यूट्रिएंट्स यूज़ होते हैं, यानी हम जो चीज़ें खा रहे हैं उसके अंदर जो ग़िज़ाइयत न्यूट्रिएंट्स, यानी हम जो चीज़ खा रहे हैं उसके अंदर क्या क्या है, किस किस चीज़ की हमारी बॉडी को नीड है, उन चीज़ों को न्यूट्रिएंट कहा जाता है। न्यूट्रिएंट मीन्स ग़िज़ाई अज्जा। द सब्सटेंसेस एक्वायर, गेन और इनटेक बाय द ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन एनर्जी आर कॉल्ड nutrients. Similar to the definition of the nutrition and slightly change. उसके जैसी ही ये डेफिनेशन भी और थोड़ी सी चेंज है, ये आप आसानी से याद कर लेंगे। ये मैंने बेटा बिल्कुल इजी वर्ड करके लिखा है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। नाउ हमारी खुराक तकरीबन बुनियादी 6 अज्जा पर मुश्तमिल होती है और फूड इज़ कंसिस्टिंग ऑन द 6 बेसिक कंपोनेंट्स। उनके नाम हमने आपको दे रखे हैं। दीज कंपोनेंट्स आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ऑयल, vitamins, minerals and the water. Now mode of nutrition. There are the basic 2 mode of nutrition and the 2 type of the organism basically means the autotrophic organism and the heterotrophic organism. These वर्ड आर स्प्लिट इंटू 2 वर्ड्स। ऑटोट्रॉफिक यानी ये अल्फाज 2 में स्प्लिट हो गया, टूट गया है। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मीन्स ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मीन्स खुद ब खुद, उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही काम हो रहा है। और ऑटोमेटिक आपके घर में बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा। फ्रिज भी खुद ही बंद हो जाता है जब कूलिंग कर दे, डीप फ्रीज़र भी है, गीज़र भी खुद ही बंद हो जाता है, इस्त्री भी बंद हो जाती है। ये सब क्या है? ये ऑटो होते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक मीन्स क्या है? अपने आप को फूड प्रिपेयर कर लेंगे, ऑटोमेटिक काम होगा। एंड इट इज़ स्प्लिट इनटू 2 वर्ड्स। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ मीन्स फीडिंग। ना ऑटोट्रॉफ मीन्स द अदर नेम ऑफ द ऑटोट्रॉफ्स आर प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मीन्स प्लांट, क्योंकि हमारे लिए प्रोड्यूसर क्या है? प्लांट। जो हमें दे रहे हैं कुछ भी जिसके तहत हम जिंदा हैं वही हमारे प्रोड्यूसर हैं। वो क्या है? प्लांट हैं। और एनिमल भी हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं खुराक के तौर पर, लेकिन अभी प्लांट्स की बात हो रही है ना। ऑटोट्रॉफ्स मीन्स एन ऑर्गेनिज्म कैपेबल टू मेकिंग इट्स ओन फूड एंड ओन फूड इज़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओन फूड बाय inorganic material or by photosynthesis. Now here inorganic material means the carbon dioxide and water, both are the inorganic compounds, but the glucose or the food of the organism or the it is the organic compound. It is also called the starch. It is the organic compound because organic compound are those compounds which contain carbon or the compound of carbon is called the organic compounds. यानी यहाँ ये कहा गया बेटा कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं। दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन
to produce the glucose in the presence of sunlight and chlorophyll. फिर हम ये भी कह सकते हैं autotrophs prepare their food material by the process of photosynthesis only. सिर्फ इतना सा कह दें, शॉर्ट डेफिनेशन होगी, वो भी सही है। autotrophs having ability to prepare their own food material by the process of photosynthesis. तो ये सब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जो चल रहा है, जिसके तहत फूड प्रिपेयर होता है। अब बेटा हेट्रोट्रॉफिक मीन्स क्या है? हेट्रोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। हेट्रो मीन्स अदर, हेट्रो मीन्स अदर, ट्रॉफ मीन्स फीडिंग। हेट्रो मीन्स अदर मीन्स नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड मटीरियल, मीन्स ये दूसरे तरीक़ों से अपना फूड हासिल करेंगे। जैसा कि हम हैं, हम ऐसा नहीं है कि हम सूरज निकला उठे और हम जाग गए और फिर हमारा पेट खुद ही भर गया। नहीं, नो नेवर, ऐसा नहीं है बेटा। हमें चीज़ को लेना पड़ता है, परचेस करना पड़ता है और उसके बाद हमें उसे पकाना पड़ता है और फिर हम खाते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए मैंने बहुत ही ईजी आपके लिए डेफिनेशन ये रखी है। कैपेबल की जगह इनकैपेबल लगा दिया है, बाकी वही डेफिनेशन है। मीन्स उनमें सलाहियत नहीं है फूड बनाने की, इसलिए क्या होगा, हम इन लगा देंगे तो अपने आप वो वर्ड बन जाएगा। देखिए बेटा, हेट्रोट्रॉफ, एन ऑर्गेनिज्म इनकैपेबल ऑफ द मेकिंग इट्स ओन फूड इज कॉल्ड द हेट्रोट्रॉफ। एक की बात की तो हमने इज लगाया है, और अगर हम दोज ऑर्गेनिज्म कहते ज़्यादा कहते तब हम आर लगाते, क्योंकि फिर प्लूरल हो जाता। एग्जाम्पल में बेटा आप याद रखेंगी, ऑटो में देखें एग्जाम्पल हमारे पास किस किस चीज़ की हैं। ऑल प्लांट्स आ रहे हैं और सम बैक्टीरिया हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या, ऑल एनिमल्स आ रहे हैं एंड द फंजाई हैं, जो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते ऑटोमेटिकली, बल्कि वो दूसरों से हासिल करते हैं। और कई फंजाई तो हमसे ही फूड हासिल करते हैं। जो हमें दाद हो जाता है, इंसानों को जो दाद हो जाता है वो क्या होता है, वो दरअसल फंजाई फंगस हो जाता है, जिसकी वजह से, क्योंकि फंगस को नीड है बॉडी से फूड लेने की, मीन्स क्या है, उसे प्रोटीन की नीड है जो उसे प्लांट से नहीं मिलेगा, तो वो हमारी बॉडी से हासिल करेगा प्रोटीन। तो इस वजह से फंजाई हैं और ऑर्गेनिजम्स हैं। इसे बेटा आप लिख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इंशाल्लाह ताला ये एग्ज़ाम में भी आएगा। और नहीं भी आया तो हमें तो पढ़ना है, याद करना है, अपनी नॉलेज अच्छी करनी है, ताकि आगे लाइफ में आपको ये पढ़ा हुआ ही काम आएगा। आप जब कोई भी टेस्ट पास करेंगे, इंशाल्लाह हम यहाँ पर आपके लिए गेस्ट पेपर भी शेयर करेंगे और पेपर्स भी शेयर करेंगे। बस आप इसी तरह अपनी मेहनत करते रहें, लेकिन ये नहीं हो कि आप इसको याद ना करें, आपने याद ज़रूर करना है। यही चीज़ें आपको दोबारा फर्स्ट ईयर में भी मिलेंगी, इंटर में भी मिलेंगी। अभी की हुई मेहनत बेटा आपके काम आएगी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करेंगे आप मेरे पास ऐड हो जाएंगे सब्सक्रिप्शन में, और मुझे भी सहूलत रहेगी। और आप भी जब भी मेरी कोई वीडियो होगी वो आपके पास पहुंचेगी और आप आसानी से उसको जल्दी से याद कर सकेंगे, पढ़ सकेंगे। ओके, थैंक्स बेटा, अल्लाह हाफिज़।